पेशा नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई है। 2 जनवरी 2026 वह तारीख जिसका इंतजार ना जाने कब से किया जा रहा था। झारखंड में पेशा नियमावली को लेकर लंबे समय से इंतजार था और वह इंतजार खत्म हुआ हेमंत सरकार के कार्यकाल में। कैबिनेट से इस फैसले को मंजूरी मिलने के बाद 2 जनवरी 2026 को नियमावली के जो प्रारूप है उसे सार्वजनिक कर दिया गया। लेकिन नियमावली का प्रारूप सार्वजनिक होते ही इस नियमावली पे कई तरह के सवाल उठाए जाने लगे। हम आज इस वीडियो में आपको पेशा नियमावली से जुड़ी सभी बारीकियों से रूबरू करवाएंगे और इस पूरे नियमावली का पोस्टमार्टम करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं बवाल न्यूज। और आज मेरे साथ है सत्या, पॉलिटिकल एडिटर है बवाल न्यूज के। हम इनसे पेशा नियमावली से जुड़ी हर एक बारीकी समझेंगे जिससे इस नियमावली को लेकर जो कन्फ्यूजन है आपको वो सारी कन्फ्यूजन खत्म हो। लेकिन जैसे ही पेशा नियमावली जारी हुई है इसी लेकर कई तरह के विवाद सामने आ गए हैं। पहले हम आपको पेशा नियमावली जो 17 अध्यायों में बांटा गया है उसको लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। 17 अध्यायों में विभाजित किए गए इस नियमावली के पहले अध्याय में प्रयुक्त शब्दों में स्पष्ट जो है तो परिभाषित किया गया है इस नियमावली को। दूसरे अध्याय में पारंपरिक ग्राम सभा और उसकी सीमाओं का प्रकाशन की प्रक्रिया तय की गई है। तीसरे अध्याय में ग्राम सभा की बैठकों की कार्रवाई, कोरम और निर्णय प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान शामिल है। लेकिन यह नियमावली जैसे ही जारी की गई इस नियमावली को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए। सबसे पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे अमर कुमार बावरी ने इस नियमावली को पेशा नियमावली के मूल भावना के विपरीत बताया। बाबूलाल मरांडी ने भी पेशा नियमावली पर ट्विटर के माध्यम से कई निशाने साधे। ये सब तो ठीक था, लेकिन निशा उरांव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर उरांव की बेटी, पंचायती राज विभाग में इन्होंने लंबा काम किया और माना जाता है कि पेशा नियमावली में निशा उरांव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब 29 तारीख को निशा उरांव ने एक फेसबुक पोस्ट किया था उसमें उन्होंने पेशा नियमावली को विवादों के घेरे में लाने वाले लोगों पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कुछ गैर सरना धर्म के जो लोग हैं, जो सरना धर्म से नहीं है, वो पेशा नियमावली को फिर से विवादों में लाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग पेशा नियमावली आने दीजिए। आप जब निशा उरांव का ये पोस्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि निशा उरांव इस नियमावली का समर्थन कर रही हैं। लेकिन पेशा नियमावली जारी होने के साथ ही निशा उरांव के सुर बदल गए हैं। लगातार वो फेसबुक पोस्ट कर रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रही हैं कि इस नियमावली की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ की गई है। हमारे साथ सत्या, हम सत्या से इस नियमावली को लेकर सारी बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। सत्या, पेशा नियमावली जारी कर दी गई, काफ़ी लंबा इंतजार झारखंड को इसके लिए करना पड़ा। लेकिन इस नियमावली को जारी करने के बाद देखा जा रहा है कि कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। अब जो जनता है वो कंफ्यूज है कि आखिर नियमावली में क्या है, क्योंकि जनता तो उन बारीकियों को नहीं समझती। तो जो ये नेता है, इस तरह की जो टिप्पणियां आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या बयानों के माध्यम से, उसे आप किस तरीके से देखते हैं और इस नियमावली में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो आप बता रहे हैं कि विरोध शुरू हो गया है, तो विपक्ष का काम है विरोध करना। वैसे भी ये झारखंड है, झारखंड में जो भी नई योजना आएगी उसमें वो कुछ ना कुछ उसमें विरोध होगा ही। कोई भी योजना आप उठा के देख लिया। अब पेशा की बात करते हैं। पेशा में वैसे मैं स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ पेशा का, लेकिन मैंने ये जो प्रारूप पब्लिश हुआ है मैंने उसे थोड़ा सा पढ़ा। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा उसमें देखा बहुत ऐसा नहीं है कि जनजातियों का अधिकार मारा जा रहा है। सब कुछ नॉर्मल है, सारा कुछ। मैंने जो 3-4 पॉइंट देखे वो सारा कुछ नॉर्मल था। एक पॉइंट जिस पर हो सकता है क्या आपत्ति हो, वो पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ग्राम सभा, पारंपरिक ग्राम सभा और उनकी सीमाओं की मान्यता और प्रकाशन की जिम्मेदारी उपायुक्त की होगी। यानी डीसी या प्रखंड स्तर, डीसी जो हैं वो प्रखंड स्तर पर एक टीम का गठन करेंगे। तो शायद विपक्ष को यह आपत्ति है कि पेशा नियमावली में प्रशासन को पेशा से अलग कर दिया जाए। वो यही चाहते होंगे कि पूरी तरह से ये जो नियमावली है, ये पेशा सारा जो पंचायत को सारा अधिकार मिल जाना चाहिए। इससे लेकर अलग अलग तरह का बयान, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं
मैंने देखा बाबूलाल मरांडी का, अमर बावरी का और भी कई नेताओं ने लिखा है, कोई स्पेसिफाई नहीं किया उन्होंने, कुछ भी क्लियर नहीं किया है, बस कि बाबूलाल मरांडी ने लिख दिया कि पेशा बाहरी ताकतों में के दबाव में पेशा कानून सरकार लागू नहीं करना चाहती, इसलिए जानबूझकर गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ क्या किया है उन्होंने बताया नहीं। निशा उरांव की बात करते, निशा उरांव ने लिखा है कि ट्विटर पर और फेसबुक पर, अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि पेशा नियमावली जारी हो गई, जुलाई 2023 में मेरे कार्यकाल में प्रकाशित प्रारूप और 2024 में विधि विभाग ने जो अनुमोदित किया था वो जो प्रारूप या उससे अलग है। तो क्या निशा उरांव चाहते हैं कि जो उन्होंने बना कर दिया था वही ड्राफ्ट लागू कर दे सरकार, या फिर ये उनको क्रेडिट नहीं मिला? जब हो सकता है क्रेडिट का भी खेल हो, उनको क्रेडिट नहीं मिला तो सकता है ये बेचैनी उसकी हो। विपक्ष, जहाँ तक विपक्षी बात है, विपक्ष का काम है विरोध करना, तो वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, इसमें दो चीजें जो पॉइंट जो मुझे समझ में आई, जो मेरी समझ है उसके अनुसार, जो एक तो सत्या सर ने बताया कि जो जिला प्रशासन और सरकार का दखल है पेशा नियमावली में, इस चीज को लेकर एक घोर आपत्ति की जा रही है। कई आदिवासी नेताओं से भी मेरी बात हुई, उनका यही कहना था, कोई सार्वजनिक तौर पे कहना चाहते हैं, कुछ लोग सार्वजनिक तौर पे कहने से बचते हैं, तो उनका भी कहना था कि जो सरकार और जिला प्रशासन का जो डायरेक्ट दखल है इस चीज में, उसको लेकर एक आपत्ति है। दूसरा है कि जनजातीय समुदाय का जो जिक्र किया गया उसमें पूरा स्पेसिफिक नहीं है कि जनजातीय समुदाय में कौन कौन से लोग शामिल हैं, और अमर बावरी ने भी इसी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सरकार बाहरी ताकतों को इसमें लाभ पहुंचाने की कोशिश करेगी, इसलिए फॉल्स इस नियमावली में छोड़े गए हैं। तीसरा पॉइंट जो मेरे समझ में आ रहा है कि जो खनिज संपदा है, जो वन उपज है, खनिज संपदा है, जो नदीय संपदा, जिसको बालू कोयला गिट्टी कह लीजिए, कि उस पर पूर्ण अधिकार ग्राम सभा का नहीं, ग्राम सभा का अधिकार है। अच्छा, जो ड्राफ्ट पढ़ा है उसमें ये पूरा अधिकार ग्राम सभा को है। कैटेगरी 1 का जो बालूघाट है उसके बंदोबस्ती का, उससे जो आय प्राप्त होगा उसको ग्राम सभा के कार्यों में खर्च करना, तो ये पूरा ग्राम सभा को उसका अधिकार दिया गया है। हाँ जी। तो ये इस तरह के जो बीजेपी, अमर बावरी का ही क्योंकि मैं बयान कोट कर रहा था, तो वो लोग जब इस तरह के बयान दे रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? मतलब क्या कोई लूप फॉल्स हो सकता है इस नियमावली में, या सिर्फ राजनीतिक गोटी सेकने की कोशिश की जा रही है इस नियमावली के माध्यम से? देखिए, आपको मैं लघु खनिज का बता देना चाहता हूँ। ये जो 30 लघु खनिजों का उपयोग जो होगा उसमें ये है कि ग्राम सभा द्वारा मिट्टी, पत्थर, बालू, मोरम, ये सब जो चीज़ हैं, ये लघु खनिज है, उसका उपयोग किया जा सकेगा। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले मिट्टी, पत्थर, बालू, मोरम सहित अन्य लघु खनिजों के ग्रामीण परंपरागत प्रथाओं के अनुसार सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में उपयोग कर सकेगी। ग्राम सभा इस जिम्मेवारी का निर्वहन करेगी। अब आगे है, ग्राम सभा को हस्तांतरित कैटेगरी 1 के बालूघाट में ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि यह किसी भी परिस्थिति में नदी के तल में या जेसीबी या किसी अन्य मशीन से बालू का खनन नहीं हो। ग्राम सभा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार के निर्देशों के आलोक में मानसून अवधि झारखंड के संदर्भ में 10 से 15 अक्टूबर, इस दौरान यहाँ मानसून होता है, इस दौरान बालू के खनन और उठाव पर पूर्णतः रोक लगाना ये सुनिश्चित करेगी ग्राम सभा। तो अब देखिए कि ग्राम सभा को जो अधिकार मिलना चाहिए पेशा कानून में, वो अधिकार दिया। हाँ, थोड़ी बहुत कहीं भी किसी भी नियमावली में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन उस पर बातचीत होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। राजनीति और उस पर हाय तौबा, मतलब शुरू हुआ, आप नियमावली आया, एक तो लंबे समय से था। हाँ। तो जब ये आया तो अगर मान लीजिए इसमें किसी बिंदु में परेशानी है तो आप सही फोरम पर अपनी आवाज उठाइए। नहीं, ये तो एकदम सही बात है कि हेमंत सरकार को पूरा क्रेडिट जाता है। जितना बड़ा साहसिक फैसला हेमंत सोरेन की सरकार ने लिया है, वो सच में वो काबिले की तारीफ है, पेशा नियमावली लागू करना। क्योंकि आप इससे पहले, आप 1 साल पहले भी किसी एक्सपर्ट से बात करते हो, वो यही उनका बयान ही यही था कि झारखंड में पेशा नियमावली कभी लागू हो ही नहीं सकता, इतने पेच हैं। लेकिन हेमंत सरकार ने वो कर दिखाया। ये तो मतलब ठीक है, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो ये हिम्मत वाला कदम था वो तो हेमंत सरकार ने उठाया, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, ये एक आपको ये बताना चाहेंगे कि ग्राम सभा, जिस पर चर्चा हो रही है कि ग्राम सभा का को जो अधिकार मिला है उस पर प्रशासन का अधिकार होगा उसके ऊपर, तो ग्राम सभा के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या अधिकार मिले हैं ग्राम सभा को, ये आपको एक बार पढ़ के हम बताना चाहेंगे। ग्राम सभा के अध्यक्ष का जो चयन और परिवर्तन होगा, ग्राम सभा के अध्यक्ष पर आसीन जो व्यक्ति होगा उसकी वो परंपरा
और प्रचारित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त मांझी, मुंडा, पाहन, महतो अन्य नाम या पद से जाना जाता है। उसकी मृत्यु के बाद पद त्याग या किसी अन्य कारण से पद खाली होने पर परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार ही नए ग्राम सभा अध्यक्ष का चुनाव और मनोनयन होगा। रिक्त पद होने के 1 महीना के अंदर किया जाएगा। अगर कोई पद रिक्त होता है तो 1 महीने के अंदर ग्राम सभा के नए अध्यक्ष का चयन हो जाएगा। नए अध्यक्ष के चयन के 10 दिनों के अंदर इसकी सूचना वहाँ के बीडीओ को देना होगा और पंचायत समिति को देना होगा, डीडीसी को देना होगा, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को देना होगा, जिला परिषद और जिला दंडाधिकारी को लिखित रूप से उपलब्ध कराना होगा। तो देखिए, पेशा नियमावली जितना अभी तक हम आपको समझा सकते थे, हमने आपको बताने की, समझाने की कोशिश की। ठीक है, निशा उरांव दुखी हैं, शायद कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो उनके मन में भी होगी, जो अभी वो सार्वजनिक मंच पर नहीं रख। बीजेपी भी दुखी है, बीजेपी भी दुखी है, निशा उरांव भी दुखी है, बहुत सारे लोग दुखी हैं। लेकिन हेमंत सरकार का ये बहुत साहसिक फैसला था। अब देखते हैं आगे जो भी अपडेट आएगा किस तरह से और क्या बयान सामने आते हैं, किस तरीके से इस पेशा नियमावली को देखा जाता है। कुछ और एक्सपर्ट से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और इस पूरे नियमावली का जो निचोड़ है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप बवाल न्यूज़ को देखते रहिए और अपना प्यार हमें लगातार देते रहिए। लगातार आपका स्नेह हमें मिलता भी है। आप हमारे चैनल पर अगर आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए, और अगर ना पसंद आ रहा है, कोई सलाह है तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।